नमस्कार, मैं हूँ गौरव सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का फेसबुक लाइव। जी हाँ, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं आपको कि किस तरह से हाल ही में रायपुर में एक घटना घटित हुई, जिसके चलते पूरा रायपुर सहम गया है। रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस घटना की चर्चा है। जिस बड़े स्तर पर यह घटना घटी है, उतना ही कम जान का नुकसान इसमें हुआ है। इसमें किसी भी तरह से जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह घटना इतनी भयावह थी कि इसे पूरे रायपुर के लोगों ने देखा है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में गुढ़ियारी में लगे आग की। यह आग लगी थी एक ट्रांसफार्मर के गोदाम में, जहां हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर रखे गए थे, जिसमें एकाएक अचानक आग लग गई। अब यह आग इतनी भयानक लगी कि इसे रायपुर के किसी भी कोने से देखा जा सकता था। आप रायपुर के किसी भी कोने में रहे, आप रायपुर के हर कोने से इस आग के लपटों को, इससे निकलने वाले धुएं को आराम से देख सकते थे। यही हुआ, रायपुर में हर तरफ से इसे देखा गया और इसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गई थी। अब इस आग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आग कैसे लगी, इस पर कितने नुकसान हुआ, किस तरह से स्थिति संभाली गई, अब इसके आगे सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, इन तमाम चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आया है। आपको बता दें कि जैसे ही आग लगी, आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। 3.5 एकड़ में फैला ये गोदाम, जहां पूरी तरह से ट्रांसफार्मर, अ, तेल के डब्बे, डीजल के डब्बे सब रखे हुए थे। ऐसे जगह पर आग लगना अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे ही आग लगी, आग धीरे धीरे फैलने लगी। एक छोटी सी चिंगारी से या एक छोटे से ट्रांसफार्मर में लगी आग के कारण यह आग कितना फैल गया और इसका कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जिस तरह के मामले स्थिति सामने आई है, इसे देखकर लगता है कई लोगों के अलग अलग है। सभी का कहना है कि लगभग 400 करोड़ से ज्यादा इस आग लगने से इसमें नुकसान हुआ है। हजारों ट्रांसफार्मर जल कर राख हो गए हैं। इसकी वहीं अंदर बैठे किसी कर्मचारी ने अज्ञात रूप से इस पर सूचना दी है। उसका कहना है कि आग एक छोटी सी चिंगारी निकलने लगी, जो एक ड्रम पर जा गिरी। ड्रम पे तेल था, डीजल था, उस ड्रम में वो चिंगारी जा गिरी, जिसके बाद ये आग धकने लगी। और इसे देखकर बाकी सारे कर्मचारी जो अंदर मौजूद थे, वे सारे बाहर की ओर भागने लगे। उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस विभाग को और दमकल विभाग को दी गई। जहां दमकल विभाग वो स्थिति पर पहुंची, तब तक आग ने काफी बड़ा रूप ले चुका था। आग काफी हद तक फैल चुका था, जिसे पास जाकर बुझाना संभव नहीं था। इसमें काफी बड़ी संख्या में दमकल अधिकारी, पानी के टंकी, पानी के ड्रम जिस तरह से वहां पहुंचे थे, फायर विकेट गाड़ी काफी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हुए थे और आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। यह आग लगी थी 1:30 बजे, 1:01 दोपहर को यह आग लगी थी, जिस पर रात के 11 बजे काबू पाया गया। आप समझ सकते हैं इस चीज से कि यह आग कितनी भयानक लगी हुई थी। रात को 11 बजे इस आग पर काबू पाया गया। उसके बाद भी निगरानी रखी गई थी। पुलिस वालों ने, दमकल अधिकारियों ने काफी अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल किया। किसी भी तरह के जान की हानि इस घटना में नहीं हुई है उस पर। वहीं 400 करोड़ से ज्यादा की हानि होने की बात सामने आ रही है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, जल्द ही इसकी पुष्टि पहुंच पाएगी। अब इस पूरे घटना के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई। लोकसभा चुनाव का समय है, राजनीतिक बयानबाजियां होना संभव था। अब इस पर बयानबाजियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लगे हुए आग का आरोप लगाया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर। जी हाँ, दीपक बैज, कांग्रेस के पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का यह साफ तौर पर आरोप है कि यह विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है। उस पर निश्चित तौर पर कोई बड़ा घोटाला किया गया था, जिसके चलते यह आग लगाई गई थी। ये सोची समझी प्लानिंग के चलते यहाँ आग लगाई गई थी, ताकि जो भी घोटाला हुआ है उसे जलाकर राख किया जा सके। ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से विष्णुदेव साय ने एक्शन लिया। उन्होंने क्या आदेश जारी किए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जिस दौरान आग लगी थी, उस दौरान बड़े बड़े नेता हों, कर्मचारी हों, कार्यकर्ता हों, सभी वहां जाकर चीजों के जायजा ले रहे थे। काफी मदद लोगों की। अब विकास उपाध्याय वहां पहुंचे, ब्रिजमोहन अग्रवाल वहां पे पहुंचे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं वहां पर शाम को पहुंचे और चीजों की जायजा लिया। कलेक्टर वहां तैनात थे, एसपी वहां तैनात थे, सभी पुलिस अधिकारी, दमकल अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी वहां तैनात थे और लगातार स्थिति को सुधारने की कोशिश वहां से की जा रही थी।
अब राजनीतिक मोड़ पर आते हैं, तो इस तरह के बयानबाजी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर तत्काल प्रभाव से कदम उठाया और एक जांच कमेटी का उन्होंने गठन कर दिया। जी हाँ, 5 बिंदुओं पर जांच कमेटी को जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में 6 लोगों को रखा गया है। अब ये 5 बिंदु कौन-कौन से हैं आपको इसके बारे में बताना पाऊँगा। पहले सबसे पहले आग लगने के कारण के संबंध में जानकारी ली जाएगी कि आग कैसे लगी, इसकी जाँच की जाएगी। आखिर आग लगने का कारण क्या था कि इतने बड़े जगह पर जहाँ तमाम सुरक्षा होनी चाहिए, उसके बावजूद इतने बड़े लेवल पर आग लगा कैसे? इसकी जाँच की जाएगी। दूसरी है दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी या एजेंसी के संबंध में। आखिर इस घटना का जिम्मेदार है कौन? किसके चलते ये आग लगी और आखिर आग क्यों लगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पे विषय पर जांच की जाएगी। तीसरा है दुर्घटना से कंपनी को वित्तीय और भौतिक रूप से क्षति के संबंध में जांच की जाएगी। आखिर इस पूरे घटना में कितने लोगों को क्षति हुई, कितनी जनहानि हुई है, कितने वित्तीय और भौतिक रूप से इसमें हानि हुई, इसे लेकर एक पुख्ता जानकारी निकाली जाएगी और जो 400 का आंकड़ा है, उसे कंफर्म किया जाएगा कि आखिर सच में कितने की हानि इस आग से हुई है, इसकी जांच की जाएगी। चौथा है भंडार गृह के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव। मतलब अब वो स्थान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। अब वहां रखे हुए बचे हुए जो कुछ भी बचा हुआ है उसे कहाँ रखा जाएगा, किस स्थान पर नए तरीके से गोदाम बनाया जाएगा, कहाँ इन सारी चीजों को संभाल कर रखा जाएगा, इस पर भी जांच कमेटी जांच करेगी। वही आखिरी है भविष्य में इस प्रकार की अन्य दुर्घटनाओं कोई रोकथाम के लिए भी जांच समिति इस पर जांच करेगी, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब फिर गोदाम बनकर तैयार हो तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर भी जांच की जाएगी। तो यह सीपी अब इन सारे बिंदुओं पर जांच करने के लिए सीएसपीडीएल के महाप्रबंधक पीके कश्यप ने 6 अधिकारियों के हाई लेवल जांच कमेटी बनाई हुई है। अब ये जांच कमेटी इन सारे मुद्दों पर जांच करेगी और पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि इस कमेटी में भीम सिंह कंवर हैं, संदीप वर्मा है, यशवंत सिलेंदार, गोपाल मूर्ति, श्रीनिवास राव, डीडी चौधरी जैसे बड़े नाम इस कमेटी में रखे गए हैं। ये सारी कमेटी मिलकर इस सारे पांचों मुद्दों को, पांचों पॉइंट को लेकर जांच करेगी और पूरी जानकारी मीडिया के सामने और जनता के सामने हो या मुख्यमंत्री के सामने पूरी जानकारी रखी जाएगी। अब इस घटना के चलते जिस तरह से चीजों को संभाला गया, उसमें कलेक्टर की हम अगर बात करें तो आसपास में जनहानि नहीं हुई, लेकिन 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर खाली करा दिए गए थे। लोगों के घर में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जिसके चलते शनिवार से लेकर कलेक्टर ने गुड़ियारी में बिजली के चलते लगभग 40 परिवारों को 3,60,000 रुपए की राहत राशि भी प्रदान की है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तत्काल प्रभाव से कलेक्टर द्वारा कर दी गई है। लोगों से वो जाकर स्वयं घर घर जाकर लोगों से मिला और उनके नुकसान की राशि उन्हें प्रदान की गई है। कलेक्टर लगातार उस स्थान पर मौजूद रहे हैं। इस पर किसी भी तरह से हल्के में इस घटना को नहीं लिया गया। अब मुख्य इसमें जांच का विषय यही होगा कि आखिर कब तक किस कारण से यह आग लगी, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। यदि किसी स्थान पर 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, डीजल रखे हुए हैं, गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद इतनी बड़े वृहद रूप से इतना बड़ा आग कैसे लग सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर वहां पर क्या किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया गया था? क्या वहां पर दमकल विभाग पहले से दमकल विभाग की गाड़ी एक मौजूद नहीं थी? क्योंकि वो एक 3 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ एक क्षेत्र है जहां पूरी तरह से बिजली के सामान रखे हुए हैं, उसके बावजूद वहां पर आग को काबू में पाने के लिए निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते यह आग इतना बढ़ा। तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह की कुताही अधिकारियों द्वारा बरती गई, इन सारे मुद्दों को लेकर जांच की जाएगी। उसके बाद पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, अधिकारियों के सामने ये सारा ब्यौरा रखा जाएगा। घटना काफी वृहद थी। आप इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आग का फुव्वारा पूरी तरह से चारों ओर फैला हुआ था। लगातार आग जल रही थी। आसपास के लोगों में इसको लेकर काफी डर का माहौल बचा हुआ है। काफी कुछ बच भी गया क्योंकि पास में ही बिजली विभाग के अन्य क्षेत्र भी थे। अगर उन्हें नुकसान पहुंचता तो निश्चित तौर पर हफ्तों हफ्तों तक रायपुर में लाइट नहीं होती। अभी लाइट गोल होता, लेकिन बहुत कुछ बचा लिया गया है।
उसके बावजूद सवाल यही है कि आखिर यह घटना इतनी बड़ी हुई कैसे? अब आगे की जानकारी जैसे ही आती है हम आपसे फिर से रूबरू होंगे और इन